राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। सुबह के 4 बज चुके हैं। अभी फ़िलहाल सोसाइटी में कोई भी नहीं उठा है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सुबह उठते ही चाय पीऊँ। चाय क्योंकि मेरे को हल्की सी जुकाम लग रही है और मुझे खूब सारी आप लोगों से बातें करनी है। तो मैंने सोचा आज चाय बना के बच्चों को स्कूल भेज के आप लोगों से खूब सारी बातें करूँ। थोड़ी तबीयत खराब है, दवाई ली थी एंटीबायोटिक जाड़ के लिए और उसकी वजह से ना पूरा सिर घूम रहा है। सुबह भी मैं नहीं उठ पाई। 6:30 बजे आँख खुली अपने आप ही, तो नहीं उठ पा रही थी। मैं अभी यहाँ पर बैठ के चाय पी रही। अभी अभी मेरा बेटा गया है यहाँ से, बच्चे स्कूल जा चुके। जो भांजा था वो अभी अभी गया है। मैं कहा बैठ के मैं बात करती हूँ फ्रेंड से। घर फैला पड़ा है पूरा, अभी काम करूंगी। घर में बहुत ज्यादा अभी काम पड़ा हुआ है क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद मैंने सोचा थोड़ी देर पहले कि चाय पीती हूँ बैठ कर, फिर काम स्टार्ट करूंगी। धीरे धीरे ही होगा आज काम, इतनी स्पीड से तो होगा नहीं जितनी स्पीड से हम लोग रोजाना कर लेती हूँ मैं। आज तो धीरे धीरे ही होगा। आज ऐसे मौसम में गर्मी सी लग रही है, जैसे गर्म रहेगा पूरे दिन। हवा थोड़ी कम है, धूप तेज है। देखते हैं पूरे दिन कैसा रहता है। 5-6 दिन तो इतना अच्छा मौसम रहा, बिल्कुल ठंडा। लेकिन गर्मी है तब भी इतना वो फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ, क्योंकि और जगह अगर हम रहते हैं तो वहाँ गर्मी ज्यादा लगती है, यहाँ कम लगती है। सिक्कर में सब मेरे से पूछते हैं कि सिक्कर में मन लगा कि नहीं लगा बेटे। मेरे बेटा तो जब मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा मन लग गया, तो कहता है मन तो लग गया मम्मी, यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि सोसाइटी में ना सबसे अच्छा यही है कि इसमें नीचे ही सारी दुकानें हैं। हमें कुछ भी सामान लेना है वो सब कुछ नीचे ही मिल, हमें इस वाले गेट से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, सब यहीं पर ही मिल जाता है। उसे भी अच्छा लगा। अगर किसी को प्रिंटर भी प्रिंट करवाना है कोई कागज, तब भी मिल जाएगा। वैसे तो प्रिंटर है मेरे पास, लेकिन किसी को भी, मेरी बात नहीं कर रही हूँ, किसी और को भी करवाना होगा तो वो नीचे जाके करवा सकता है। चंडीगढ़ में मैं रहती थी ना, तो चंडीगढ़ में रोड क्रॉस करके हमें दुकान पे मार्केट में जाना होता था, तो मुझे मेरे बेटे को साथ लेके जाना होता, बच्चों को जिसको जो चाहिए होता। रात को कई बार बोलते लास्ट टाइम पे, हाँ मम्मी मुझे ये सामान आना है, तो फट भग के जाओ चाबी लेके, बट जल्दी बैठ जल्दी बैठ, दुकान बंद हो जाएंगी। यहाँ पर सामने ही दुकानें हैं, बच्चों को जो चाहिए वो खुद जाके ले आते हैं। सिर्फ ये बोलते हैं कि मम्मा मुझे ये सामान है। सबसे ज्यादा सुख तो मुझे यही लगा। बच्चे भी बहुत खुश है क्योंकि दुकान पे जाके सामान लेने का मजा ही अलग है। एक ऑर्डर करके बता दो कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। 8 साल मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, बच्चों को साथ लेके जाती थी जब दुकान देखते थे। नहीं तो घर में बैठे उनका सामान आता था, वो बताते थे, हम लेके आ जाते थे, या फिर कभी कभी हम लेके जाते थे। यहाँ पर आने के बाद ये सुख बच्चों को ज्यादा मिल गया। ये अब खुद जाओ खुद लेकर आ जाओ। फ्रेंड्स, काम हो चुका है पूरा और मैंने पूजा भी कर ली है और पूरा घर साफ हो गया। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं और मेरा बेटा जाएगा 1 बजे, तो मैं 12:30 बजे तक खाना बनाने लग जाऊंगी। 1 बजे उसको खाना खिला के फिर भेज दूंगी। और धूप काफी तेज है, नीचे बहुत कम लोग बैठे हुए हैं आज क्योंकि धूप ज्यादा लग रही है। गर्मी तो नहीं है, हवा तो चल रही है, लेकिन धूप तेज। और देखते हैं अब अपने आराम से हम आराम करते हैं, थोड़ी देर कुछ खाते हैं। अभी तो कुछ खाया नहीं है मैंने, और मैं सोच रही हूँ मैं ओट्स बनाऊं। कई दिन हो गए हैवी हैवी खाना खाते हैं, आज हल्का खाते हैं। ओट्स खाते हैं, टेस्टी तो लगते हैं, मसाले वाले ज्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन अब इसको बनाते हैं। अब ये मैंने बना इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा उबल जाएगा। थोड़ी देर में ही, कुछ 5 मिनट में ही ये बन जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती है। 5 मिनट में थोड़ा सा जैसे उबाली आती है, गड्ढा हो जाएगा, फिर हम इसे खाएंगे। टेस्टी तो लगता है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। चलो अब नाश्ता करती हूँ आज मैं, क्योंकि इसीलिए बोलती हूँ सुबह जल्दी उठ जाया करो, क्योंकि जब सुबह जल्दी उठते हैं तो सारे काम जल्दी होते हैं। अब देखो 10 बज गए, 10 बजे तक मैंने खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं करा। नहीं तो मैं 8 बजे नाश्ता कर लेती। 8 बजे की टाइमिंग सही होती है नाश्ता करने की। वो ये नहाऊंगी नहीं, जल्दी उठूंगी नहीं तो नहा नहीं पाऊंगी, बाबा को नहीं खिला पाऊंगी, उसके चक्कर में लेट होता है ये इंसान। इसलिए बोलते हैं जल्दी उठना चाहिए। और मैं 2 दिन से लेट उठ रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं। ऊपर से मेरा बेटा भी काफी लेट आता है। मैंने सोचा है कि कोचिंग वाले से बात करूंगी, भैया मैं तो 10 बजे सो जाती हूँ, आप इसे इतने लेट क्यों छोड़ते हो। वो कल तो 9 बजे, परसों 9 बजे आ गया था। कल तो वो बिल्कुल ही 10-15 के करीब मेरे पास आया था। अब देखो इसमें उबाली आना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, थोड़ी देर में ये बढ़ जाए, थोड़ा सा गड्ढा होगा सूप की तरह और फिर अच्छा लगेगा। ये बन गया है, थोड़ा गड्ढा हो गया और बहुत टेस्टी लग रहा है दिखने में। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी मम्मा आ जाएगी। अब कई दिनों से मैं वेट कर रही थी कि मम्मा आएंगी, मम्मा के साथ वीडियो बनाऊंगी, बैठ के बातें करूंगी, बिल्कुल मजे ही आ जाते हैं। क्योंकि अकेले मैं करूंगी क्या, पूरा घर खाली पड़ा है, देखो कुछ ही नहीं है घर में, बच्चे भी चले गए हैं, सब लोग चले गए, मैं क्या करूंगी अकेले। अब मम्मा रहती है ना
तो बहुत अच्छा लगता है और बातें करती रहती हूँ उनसे। जैसे प्रेमानंद बाबा बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ, सच्चाई यही है, अगर मैं यहाँ खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यहाँ पर। इसके भी मतलब मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ रख रहे हैं अपने, खुद वो पोस्टिंग गए हुए बांसवाड़ा, और मैं यहाँ अकेली अपने बच्चों के साथ, सारी सुविधा मुझे दे रखी है। मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, बिल भरना है, ये लाना है, वो लाना है, सारी चीजें मेरे हाथ में है, पैसे है, कार्ड है, जो मुझे चाहिए मैं ले सकती हूँ। तो ये सुख मुझे देने में तो पति देव दे रहे हैं, लेकिन वो पीछे से आ रहा है, क्योंकि वो मम्मा के संस्कार थे, उन्होंने पढ़ाया लिखाया मेहनत करके, तब जाके मुझे ये सुख मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट तो इनडायरेक्टली तो वहीं पर, यार सच में वही है, उनकी वजह से ही ये सारे सुख मिलता है। अगर किसी का पति किसी को परेशान करता है, किसी की वाइफ परेशान करती है, तो सब यही बोलते हैं ना कि भाई माँ बाप ने क्या सिखाया। तो आज मैं खुश हूँ, उन्होंने अच्छा ही सिखाया, और नेचर बहुत अच्छा है। पर वो कैमरे के सामने नहीं आते, उनको हंसी आ जाती है, शर्म आ जाती है, बोलते बहुत है। मैं तो कई बार कोशिश करती हूँ कि जैसे आगे आगे वीडियो बनाऊंगी तो मैं उनकी वीडियो लाऊं। बहुत ज्यादा बोलते हैं, हम दोनों ही बोलते हैं, वो अकेले नहीं, हम दोनों बोलते हैं। लेकिन उनका जो बोलना है वो अलग ही लेवल का है, वो कौन सी बात कब बोल दे पता ही नहीं चलता, और ऐसी तार जोड़ते हैं ना, लिमिट क्रॉस है। चलो फ्रेंड, बन गया है, मैं खाती हूँ। ठंडा हो गया, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ रखा था, अब मुझे भूख लगी है। 1:30 बजने वाले हैं और बच्चे आने वाले हैं। खाना मेरा रेडी है, खाना बना चुकी हूँ, और मेरा बेटा गया है, वो भांजा, उसको खाना खिलाकर भेज चुकी हूँ। बच्चे आने वाले हैं, उसके बाद मैं बच्चों के साथ बातें करूंगी मैं बहुत सारी, क्योंकि बच्चों का भी मन नहीं लगता, मेरा भी कई देर से पता खाली बैठी हूँ, तो इसलिए सोचा कि बच्चे आएंगे तो मैं बातें करूंगी। आ जाने दो बच्चों को, फिर हम बातें करते बैठकर। थोड़ी देर उनको पढ़ाऊंगी, खिलाने के बाद में थोड़ी देर आराम करेंगे तो सोएंगे, नहीं तो फिर खाना खा के सीधा पढ़ाई करेंगे। फिर गर्मी तो इतनी नहीं है ना, गर्मी नहीं है ना इतनी, लेकिन धूप है। अरे ये देखो यार, इस सामने से लेडी गर्मी कैसी लगी? कम लगी? बढ़िया। चलो भाई, इनको तो बहुत बढ़िया लगी, हमें कम लग रही है। और सुमन, कितने दिनों बाद में मजा आ रहे हैं। उस दिन सुबह मिले थे, उसके बाद में फिर नहीं मिले है ना, फिर नहीं बाहर निकले हम। ये तो कल सुबह गए थे ना, उसके बाद में शाम को भी नहीं आई तो है ना, गई हुई थी मार्केट में मैं भी। फिर आज हम मिले हैं दोबारा से, और हम बहुत सारी बातें करेंगे। अरे ये पता है, इससे पूछो कहाँ गए थे ये घूमने? ये गई थी श्रीनगर। कहाँ गई थी? श्रीनगर घूमने गई थी, और खूब मजे लेकर आई है। मैं तो गुड़गांव में गई हूँ, ये गर्मियों में छुट्टी मनाने गई थी ठंडी जगह पर। और अब हम चलते हैं, दूध लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, मैं सब्जी भी ले आई हूँ और दूध भी ले आई हूँ। और आज पता है बाहर गर्मी है, घर में गर्मी नहीं है, बाहर थोड़ी सी धूप है। और सोसाइटी में मैं नीचे बैठी थी तब तो इतनी गर्मी नहीं लगी थी। और मेरे बच्चे देखो पढ़ रहे हैं, देखो, वेरी गुड अदर, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। और मौसम तो अच्छा है, आती हूँ आपको। ओह, ये स्टैंड भी आज नहीं खोला, धूप तो है लेकिन हवा भी है, सही है। मटके को भी भरना है। फ्रेंड्स देखो, रात के 10:30 बज रहे हैं, और ये बेटा 10:15 पे घर में आया है। बेटा तू रोटी खाना है ना, इतनी लेट आया है। और ये देखो, ये क्या बना रहा है इधर? मक्खी बना रहा है। इतना प्रोजेक्ट है तो होमवर्क है, ये ऐसे ही बना रहा है। और ये देखो, ये मैप भर रही है अपना, और ये बातें कर रहे हैं। अभी तो इनका कोटा पूरा नहीं हुआ है बातें करने का। क्या क्या बातें करोगे भाई? अब मैं इसको 10 मिनट बात करूँ, और भी देर बात करूँ तेरे से। कितनी देर बात करूँगा? 15 मिनट। 15 मिनट बाद में ये जाएगा, तब हम सोएंगे, जब तक 11:15 बज जाएंगे। और मैं सोच रही हूँ कोचिंग वाले को फोन मैं करूँ कि भाई इसका बैच सुबह का करो, मैं 10 बजे सो जाती हूँ। पर बेटे के इंतजार में हम भी बैठे रहते हैं कि बेटा आएगा, बैठे बातें करेंगे। और फिर अब हम रात को आपसे कल ही मिलकर भाई, राधे राधे जी। आप लोग के लिए तो अभी राधे राधे, और हमारी 15 मिनट बाद राधे राधे।